हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित तिवारी। शिवराध्याय एस अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आपके साथ रोज हाजिर रहेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, जो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि यूपीएससी प्रीलिम 2025 और 26 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की। ठीक है, तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो जर्मन वॉच एक थिंक टैंक है इन्वायरमेंटल, उसके द्वारा जारी की जाती है। और इस इंडेक्स से हमको पता लगता है कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का कितना खतरा है, या वो कितने सुभेद्य हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के। भारत की स्थिति भी देखेंगे कि भारत की क्या स्थिति रहेगी इसमें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज देखते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों को। इसमें बताया गया है कि ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में बताया गया है कि ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात समझते हैं इंडिया की क्या रैंकिंग। में इंडिया की जो रैंकिंग है वो दिखाती है कि इंडिया 6वें नंबर पे है, जो जहां पर क्लाइमेट इंडेक्स या क्लाइमेट का रिस्क सबसे ज्यादा है, ये 6वें नंबर पर। ठीक है, और इसमें देखा गया कि 1993 से 2022 तक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो होते हैं, मतलब जो भी बहुत खतरनाक मौसमी घटनाएं घटती हैं, उससे भारत पर जो असर पड़ रहा है वो दुनिया में 6वें नंबर पर उस मामले में है। अगला मामला है कि इंडिया ने अपना इम्प्रूव इम्प्रूव किया है, खास करके क्लाइमेट चेंज शॉर्ट टर्म रैंक में। तो वो 49th टू 49th इन 2022। ठीक है, उसने 49th रैंक हासिल करी है। अब पर्पज क्या होता है इस इंडेक्स को जारी करने का। सीआरआई जो है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी करने का जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण पर्पज है, वो है कि जो भी देश सुभेद्य हैं, खास करके एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, ठीक है, उन उसका एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का क्या असर ह्यूमन पर पड़ता है, और उनको क्या क्या आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। खास करके क्लाइमेट के द्वारा जो बहुत सारे डिजास्टर्स आते हैं, बहुत सारी आपदाएं आती हैं, उसकी वजह से क्या समस्या झेलनी पड़ती है किसी देश को, इस रैंक में वो भी दिखाया जाता है। अब ये रैंक किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है। ये रैंक जो है ये पब्लिश की जाती है, रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। जर्मन वाच नाम की एक संस्था है जो कि पर्यावरणीय अध्ययन करती है, उस पर अपने विचार रखती है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कब आता है ये। तो ये सीआरआई जो है वो एनुअल पब्लिकेशन सिंस 2006 विद डेटा कवरिंग द पास्ट 30 ईयर्स। कहने का मतलब है कि 2006 से ये अपने रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, और लगातार 30 सालों से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मामला रहा आपका। सॉरी, पास्ट 30 ईयर्स विद डेटा कवरिंग द पास्ट, मतलब पिछले 30 सालों से जो भी समस्याएं घटित हुई हैं, खास करके क्लाइमेट चेंज में, उन सब चीज़ों को उन सब चीज़ों को पढ़ने का ये विशेष काम करता है। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पर चल के देखते हैं कि क्या है। अब क्या उद्देश्य है सीआरआई का, क्या उद्देश्य है ये देखा जाए। एम क्या है इसका। सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस करता है, एक तुलनात्मक विश्लेषण करता है, खास करके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो अति मौसमी घटनाएं होती हैं, जो बहुत खतरनाक मौसमी घटनाएं होती हैं, उन मौसमी घटनाओं का एनालिसिस करता है अन्य हर देश में, कि एक एक देश उस घटना से कितना प्रभावित हो रहा है, खास करके ऐसी रिपोर्ट्स जारी करता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण काम इसका है, ये गाइड करता है ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज को, और खास करके जो रिस्क, जो भी खतरे हैं, उनसे निपटने के जो तरीके हैं, उन तरीकों को समझाता है पूरी दुनिया भर को, कि बताता है कि कौन कौन से तरीके अपनाए जाए जो बेहतर होंगे, टू हाईलाइट द मोस्ट अफेक्टेड नेशंस एंड एम्फेसाइज द अर्जेंसी ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। कि इस अर्जेंसी, ये जो आपदा है, ये जो समस्या है, इससे निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाए, ऐसी बात भी ये अपने रिसर्च में रखता है। आप समझते हैं सीआरआई की मेथोडोलॉजी और उसकी क्राइटेरिया क्या है, और जो सीआरआई रैंक कंट्रीज को देता है वो किसके आधार पर देता है, कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर ये कंट्रीज को रैंक देता है। सबसे महत्वपूर्ण आधार है इसमें फैटेलिटीज, मतलब कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो बहुत खतरनाक मौसमी घटनाएं होती हैं, उसके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो मृत्यु होती है देश में, उनको सबसे बड़ा मामला ये समझता है। खास करके जो लोग उससे अफेक्ट होते हैं, खास करके इंजर्ड जो उससे चोटिल होते हैं, डिस्प्लेस्ड जो विस्थापित हो जाते हैं, और इम्पैक्टेड पीपुल जिनके ऊपर इसका असर पड़ता है। इकोनॉमिक क्लासेस को भी ये ध्यान में रखता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट से जो भी
आर्थिक नुकसान देशों को होता है उसको भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखता है। ये खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होता है, एग्रीकल्चर को जो डैमेज होता है और जीडीपी को जो डैमेज होता है, इसको भी ये ध्यान में रखता है। नंबर ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये भी ध्यान रखता है कि एक देश में एक निश्चित समय में कितनी बार ऐसी घटनाएं घटी हैं, ये भी ये ध्यान देखता है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज, खास करके फ्लड्स, स्टॉर्म, हीट वेव्स और ड्राउट्स वगैरह, वाइल्ड फायर्स को भी ये ध्यान में रखता है कि ये जो घटनाएं घटी होती हैं ये कितना असर करती हैं किसी देश की इकोनॉमी पर। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बहुत लंबे समय का भी असेसमेंट करता है, जैसे खास करके 1993 से लेकर के 2022 तक इसने देखा। ठीक है, 2022 तक इसने देखा कि क्या असर हुआ, और शॉर्ट टर्म भी देखता है कि 2022 में भी देखा कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट का। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब दुनिया भर में जो देश है उसमें कौन कौन सी कंट्री है जो 1993 से लेकर के 1922 तक जिन पर असर हुआ इसका, उसको भी एक बार समझ लें। तो डोमिनिका, चाइना और होंडुरास जैसे देश ये क्लाइमेट चेंज से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए ऐसे ये देश हैं। भारत, म्यांमार, इटली और वनातु, ये जो सारे देश हैं ये भी टॉप 10 में आते हैं। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो कंट्रीज हैं 2022 की, उनको समझिएगा। उसमें पाकिस्तान, बेलीज और इटली, इससे सबसे ज्यादा डैमेज अगर किसी को हुआ है तो ये सारे देश जो हैं इनको सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। हीट वेव्स, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ये सबसे प्राइमरी कॉजेज थे डिस्ट्रक्शन के, मतलब इन्हीं के द्वारा ज्यादा विध्वंस हुआ देशों में। यही सबसे महत्वपूर्ण कारण थे जिससे विध्वंस हुआ देशों का। टॉप डिजास्टर्स बाय इम्पैक्ट, मतलब ऐसे ऐसे डिजास्टर्स जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा रहा 1993 से लेकर के 2022 तक का, उसको समझ लीजिए। इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा स्टॉर्म्स का, जो तूफान आए 35% उनका असर हुआ। और इससे क्या हुआ, इससे हाईएस्ट इकोनॉमिक लॉसेस हुआ, तकरीबन 2.33 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ इन 30 सालों में। तकरीबन 2.33 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, हीट वेव से बहुत नुकसान हुआ, लगभग 30% नुकसान हुआ। और फ्लड से तकरीबन 27% का नुकसान होता है। और ये टॉप 3 ऐसे डिजास्टर्स हैं, ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जिससे दुनिया भर के देश परेशान हो गए। ठीक है, तो ये मामला रहा आपका आज के इस वीडियो का, जिसमें हमने बताने का प्रयास किया कि CRI क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्या करता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको कौन जारी करता है और दुनिया भर के देशों पे इसका क्या असर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए धन्यवाद।